यह भी गिरता है, वह भी गिरता है, मान भी गिरता है, सम्मान भी गिरता है। अगर परिवार के खानदान के बच्चे नादान हो तो खानदान भी गिरता है। और बात अगर अभिमान की हो तो गिरना स्वाभाविक है। अगर बात अभिमान की हो तो गिरना स्वाभाविक है। तो फिर किस बात का भय है? तो फिर गिरने में किस बात का भय है? सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है। तो गिरना तो जीवन का कर्म है, तो किस बात की शर्म है? तो आप जब अभी जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि हम गिर गए, है ना? तो गिरने से डरना नहीं है। कि गिरना तो जीवन का कर्म है, तो फिर किस बात की शर्म है? और गिरना तो हर जीवन के हर क्षेत्र में जारी है। अब तुम्हारे उठने की बारी है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपको जीवन में मतलब हर चीज गिर रही है। तो अब आपको जब कभी असफलता मिले तो उस असफलता को लेकर के बैठना नहीं है कि हम असफल हो गए। सफल भी होंगे, कभी कभी असफल भी होंगे। असफलता से ही सीखने को मिलता है ना? तो जो भी आपका रिजल्ट आए उसको लेकर के बैठना नहीं है। 9th क्लास में जाएं और खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें। हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपको भविष्य के लिए आसमान में शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करें, जहाँ पर भी जाएं। बुराइयों से दूर रहें। सबसे मैंने बुराइयों से दूर, आजकल जो ये ना जो हमारा ये नशा चल रहा है, इससे समय में ये कहते आई हूँ सबसे बच्चों से, इससे दूर रहें। यहाँ पर जो चीजें आपको नैतिकता के तौर पर सिखाई गई हैं, उन चीजों को ध्यान रखें। क्योंकि ऐसे दोस्त मत बनाना, नाइन टेंथ में जाओगे आप, वहाँ पर आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? अगर आप वहाँ पे गलत व्यवहार करेंगे तो क्या कहेंगे वहाँ के शिक्षक? यही कहेंगे कि आपको उस स्कूल में यह सिखाया गया। स्कूल का यदि आपके मन में, हम तो यही कहेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात वो ये रहेगी तो यहाँ पे जो सिखाया गया है आप वहाँ पे अपना वैसा व्यवहार प्रदर्शित करें, अच्छा रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे लोग वहाँ पे जाकर के फिर ये बोलें कि ये उस स्कूल से पढ़ के आया था और ये ऐसा नहीं। जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, मैंने अभी 8th क्लास में बताया भी कि जो वंचित लोग हैं समाज के, उनको ऐसे नहीं हमेशा दबा के रखो। महिला हैं, पीढ़ियों से अपमान सहती आई हैं, पीढ़ियों से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो महिलाओं का सम्मान करें। बच्चों से प्यार करें। बच्चे कमजोर होते हैं, ऐसे नहीं बस अगर वो कमजोर हैं तो उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। गलत। जिनकी हमें जरूरत है, हमारी जरूरत है उनको, उनकी देखभाल के लिए, और हमें भी जरूरत है उनकी। कोई भी अनुभव चाहिए होता है तो हम उनसे लेते हैं ना, तो उनका भी पूरा आदर और सम्मान करें, है ना? और अपने बराबर वालों के लिए हमेशा मिलवाने के रहें, प्रेम से रहें। ऐसे नहीं झगड़ा कर रहे सहपाठियों के साथ। जैसा जिसका व्यवहार है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे दूरी बना लो, लेकिन ये नहीं है कि उसके साथ झगड़ा चालू कर दिया और क्लासरूम में फिर हुड़दंग कर दिया, है ना? यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई गई हैं उन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। आगे की क्लासरूम में वहीं तक नहीं है, आगे तक भी। अब जैसे छोटी मोटी बातें हैं, देशभक्ति क्या है? देशभक्ति ऐसे नहीं है कि उसके लिए हमेशा सीमा पर जाकर के लड़ना है ना? छोटी छोटी चीज़ों से, ये जैसे अभी लाइट वाली बात है, अगर आप लाइट बचाओगे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, है ना? तो पर लाइट ऐसा भी नहीं है कि कंजूसी कर रहे हैं। जब उपयोग में आ रही हो काम में लें, और जब ऐसा लग रहा है कि अब उपयोग में नहीं लेनी है तो चटकनी बंद कर दें, स्विच बंद कर दें। आदत बनाओ। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। यही देशभक्ति है। छोटी छोटी चीजों से ये देखने को मिलती है। अगर हवा चल रही है बाहर तो खिड़की को खोल करके पढ़ सकते हैं, लाइट बंद रख सकते हैं, है ना? भ्रष्टाचार की शुरुआत ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े स्तर पर होती है। यह भी भ्रष्टाचार है कि जब आप सरकारी रोडवेज बस में यात्रा कर रहे हैं तो बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत तो यहीं से, भले आपने 5 रुपए की बेईमानी की, बेईमानी तो है ना? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मिला करके हम अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं।
और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है कि आप कैसे हो। व्यक्तित्व सिर्फ यह नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, आपका कार्य व्यवहार कैसा है वह भी एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को आप दिखाएंगे वहां पर। तो हमें जब जैसे आसपास के बड़े स्कूल में आप पढ़ने जाओगे तो टीचर मिलते रहते हैं, जब वो मिलेंगे और आप ऐसा व्यवहार दिखाएंगे तो वो हमसे कहेंगे कि आपके बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे थे। तो हमें ये सुनकर के भी अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे वहां जाकर के अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करें, आसपास के माहौल को साफ रखें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। देशभक्ति से कितना ही नहीं है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।